दरा में सदगुरु कबीर ज्ञान मंदिर के पवित्र प्रांगण में महंत श्री सर्वानंद साहिब, माता कमला साहिब के जीवन का ये संकल्प का स्वरूप है जहां हम बैठे हैं। कितनी लंबी यात्रा लगती है जब कोई निर्माण को वह स्वरूप देने में जिसका हमने संकल्प किया होता है। तो इतनी लंबी यात्रा के बाद यहाँ सदगुरु कबीर साहब का मंदिर की स्थापना हुई, सदगुरु की प्रतिमा की स्थापना हुई। साथ में कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो संत भक्त आए, उनके लिए भोजन की जगह का निर्माण हुआ, कुछ बैठने का निर्माण हुआ। तो इस पूरी व्यवस्था को ये स्वरूप देने में इतना वर्ष लगा और ये उनके संकल्प का, साहेब के ज्ञान और भक्ति को इस क्षेत्र में, क्षेत्र के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बनाया गया। और जिस ज्ञान और भक्ति परंपरा को हम मानते हैं, उसका इस स्थल पर बैठकर हमें सत्संग और वाणी के रूप में ज्ञान प्रसाद प्राप्त हो, इसके लिए स्थान बनाया गया। साथ ही आचार्य गद्दी, लहर खरसिया और लहर तारा की जो परंपरा है भक्ति की, पूजा की, उपासना की, सत्संग की, उस परंपरा का यह स्थान का निर्माण हुआ। और कहां कहां भ्रमण करके दोनों सर्वानंद साहब, कमला माता, बिहार, बंगाल, यूपी, राजस्थान, गुजरात, सब जगह जा जा करके उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, आने वाले सत्संगी, आने वाले सदगुरु के हंस भक्त यहाँ बैठकर, इस छाया में बैठकर साहेब को याद करेंगे, साहेब के प्रभाव से अपने जीवन को प्रभावित करेंगे, साहेब के ज्ञान प्रसाद से स्वयं के जीवन का कल्याण करेंगे। इस भाव से इन्होंने जगह जगह जाकर सहायता के लिए अपने वचन कहे। ये सामान्य बात नहीं, ये सबसे होता नहीं, लेकिन फिर भी परमार्थ के लिए, क्योंकि संत का जो जीवन होता है वो परमार्थ के लिए होता है। और अपने संकल्प और परमार्थ को ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि न शरीर रहने वाला नहीं, एक न एक दिन ये शरीर विदा हो जाएगा। और पता नहीं कोई इसकी चर्चा करेगा कि नहीं करेगा, शरीर का तो कोई चर्चा नहीं करता। इस पहाड़ पर कितनों का शरीर पूरा हो गया, नहीं हुआ, हुआ होगा ना, कौन किसकी चर्चा करता है। लेकिन यदि उस शरीर से किसी ने कुछ मानवता का उपकार किया हो, मानव मात्र के लिए कुछ उस शरीर से किया हो,
उस उपकार की चर्चा होती है। और चाहे वो संत हो चाहे भक्त हो, चर्चा किसकी होती है? शरीर की नहीं होती। जब भी चर्चा होती है उस शरीर से कोई उपकार हुआ हो, परमार्थ हुआ हो, किसी की सहायता हुई हो, कोई धर्म का कार्य हुआ हो, उसकी चर्चा होती है। शरीर की कभी नहीं चर्चा होती। उस शरीर ने जो उपकार किया उसकी चर्चा होती है। और इसीलिए हर शरीरधारी को ये चाहिए कि शरीर मिट्टी का ही है और इसको मिट्टी में ही मिलना है। शरीर मिट्टी का है और इसको मिलना भी मिट्टी में। मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले इसमें बहुत सुगंधी है, इसमें सुगंधी है। उस सुगंधी को तुम फैलाओ। जिसकी सुगंध किसी को जीवन दे, जिसकी सुगंध किसी को सतमार्ग दे, जिसकी सुगंध किसी को आत्मा से जोड़ दे, परमार्थ से जोड़ दे, उस सुगंध को फैले दे। नहीं तो जाना तो सबको, धन रहे न यौवन रहे, रहे गांव ना ठाव, कबीर जग में जस रहे, कर ले किसी का। हम किसी का ऐसे कार्य कर लेते हैं और इसीलिए ऐसे कार्य करने के लिए ही सदगुरु कबीर साहब ने संत का वेश को नाम दिया है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा। ये किससे होगा? संत हृदय से होगा। किससे होगा? संत हृदय से ही होगा, दूसरे से हो नहीं सकता। और संत हृदय संत हृदय से हो। मनुष्य इस संसार में आता है, हर हर लोग इस संसार में आते हैं, वो चाहे नर हो चाहे नारी हो। जब इस शरीर में संत हृदय जागृत होता है, वो संत हृदय से ये भाव होता है, दूसरे से नहीं होता। इसीलिए कहते हैं स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ और परमार्थ बहुत मूल्यवान चीज है। स्वार्थ और परमार्थ जब हृदय में संतत्व नहीं होता तो जो भी आप करते हो वो स्वार्थ के रूप में होता रहता। करते आप वही कुछ हो, लेकिन वो जो कृत्य है उसको स्वार्थ कहा जाता है। अब जब आपके अंदर ही एक संत हृदय का जन्म होता है, संत हृदय का भाव जन्म होता है, आप अब जो करते हो वो परमार्थ हो जाता है। स्वार्थ और परमार्थ में यही अंतर है। अब जो आप करते हो वो परमार्थ हो जाता, अब वो स्वार्थ नहीं है, वो परमार्थ हो। तो ये जो यहाँ ये मंदिर की जो भूमिका है, ये परमार्थ की भूमिका। हम परमार्थ की भूमिका में बैठे हुए, स्वार्थ की भूमिका में नहीं बैठे, परमार्थ की भी भूमिका। और अभी हमारे महंत साहब ने ये कहा कि एक भाई इसको आगे चलाने के लिए हम वृद्ध हो गए, एक उत्तराधिकारी की जरूरत है। तो उनके तो पवित्र भाव है, लेकिन जो उत्तराधिकारी हैं उनको भी स्वार्थ हृदय से परमार्थ हृदय में आपको यात्रा करनी पड़ेगी। जब तक परमार्थ हृदय में यात्रा नहीं करेंगे तब तक ये भूमिका समझ में नहीं आएगी, ये भूमिका समझ में ही नहीं आएगी।
ये भूमिका तभी समझ में आएगी जब यात्रा परमार्थ हृदय की हो। इसलिए हम परमार्थी बनाते हैं तो बाल तो पक गए, बाल पकने से पहले हम लोग सफेद कर देते हैं उनको, बाल तो बाद में पकेगा, पहले ही हम सफेद कर देते हैं। सफेद इसलिए कर देते हैं कि ये परमार्थ हृदय बन जाए, परमार्थ का प्रतीक बन जाए, परमार्थी जीवन हो जाए। तो परमार्थी जीवन होना, तभी गुरुद्वारा, आश्रम, संस्था आगे बढ़ता है। परमार्थी हृदय नहीं है तो फिर तो वो घर द्वार है, वो आश्रम नहीं है, वो मंदिर नहीं है, वो संस्था नहीं है। सुविधा असुविधा तो चलो होता ही रहता है, लेकिन हृदय परमार्थी होना चाहिए। महंत का, संत का हृदय क्या होना चाहिए? परमार्थी होना चाहिए। उसके हृदय में भाव ही यही होना चाहिए कि मैं इस दरबार का सेवक हूं, ये भाव होना चाहिए। मेरे गुरुदेव पंसरे दुरुदित नाम साहब, जब मैं अंतिम बार उनका दर्शन करने गया तो उन्होंने एक शब्द कहा मेरे साथ, एक शब्द कहा, मेरे लहर तारा की सेवा करना, मेरे लहर तारा की सेवा कर। अब वो महापुरुष दूसरे शब्द भी कह सकते थे, दूसरे शब्द भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा शब्द नहीं, क्योंकि जो भूमिका है लहर तारा की, जो लहर तारा मंदिर है, जो लहर तारा संस्था है, स्थान है, उस भूमिका को वही उठा सकता है जो सेवक होगा। वो भूमिका को कौन उठा सकता है? जो सेवक हो। तो इस भूमिका को कौन उठा सकता है? महंत तो हम मर्यादा से बना रहे हैं, नाम दे रहे हैं महंत, लेकिन जो महंत है उसको चाहिए कि मैं इस दरबार का सेवक, और ये दरबार आपके इष्ट का है। तुम ये मत कहो कि मैं हमारे सेवक हूं, तुम हमारे सेवक नहीं, इनके भी सेवक नहीं हो। ये दरबार किसका? अपने इष्ट का है, साहेब का दरबार है, अपने सदगुरु का दरबार है। हम दुनिया जो भी कहे कि आप इसके महंत हो, मालिक हो, जो भी हो, लेकिन तुम्हारा हृदय ये कहे कि मैं इस दरबार का सेवक हूं, ये परमार्थ है। और तभी भक्ति भी होती है, और उसकी भक्ति के साथ साथ उस सेवक के हृदय में जो भाव पैदा होता है वो अपने इष्ट के प्रति सर्वश्रेष्ठ भाव पैदा। तो भले हमारे कमला माता और सर्वानंद साहेब ने आपको अपने उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन आज आपको केवल उत्तराधिकारी नहीं बनना है, आपको ये बनना है कि ये मेरे इष्ट का दरबार, ये मेरे इष्ट का दरबार है। जब किसी किसी की संतान नहीं होती तो वो गोद लेता है बच्चे गोद लेता है, गोद लेता है। तो जब गोद लेता है तो गोद लेने वाला समझता है कि मेरे बाद मेरे संपत्ति का ये वारिस, यही सोचता है, यही ना सोचता है, यही सोचता है। और जो वारिस है वो क्या सोचता है? वारिस है वो क्या सोचता है?
ये बहुत रहस्य है, इसके बिना ही काम बिगड़ जाता है। जिसने गोद लिया है वो तो ये सोच लिया कि मेरे बाद ये मेरा वारिस है। वारिस को सोचना चाहिए ये मेरा पिता है, भले गोद लिया। वारिस को सोचना चाहिए ये मेरा पिता है, दूसरा वो मत सोचे। जिस दिन ये सोच लेता है उस दिन पिता ने जिस उद्देश्य से तुम्हें गोद लिया है उसका उद्देश्य तो तुमको गोद लेने का जो भाव पैदा किया उसी दिन पूरा हो गया। लेकिन तुम्हारे अंदर ये मेरा पिता ही है, ये भाव जब तक पैदा नहीं होता है तुम वारिस सही में नहीं हो। धन का क्या मतलब है जी? धन तो आता है और चला जाता है, धन आता है और चला जाता है। हम जिस दिन ये समझ लेते हैं कि ये मेरे सदगुरु का दरबार और मैं उसका सेवक हूं, मैं उसका सेवक हूं, उस दिन फिर ये त्याग का जन्म होता है। उस दिन हम भिक्षा मांग सकते हैं, उस दिन अपने हिस्से का दूसरों को दे सकते हैं, अपने हिस्से का भी दूसरों को दे सकते हैं, क्योंकि अब दया धर्म का जन्म हो चुका। ये बहुत बड़ी भूमिका, जीवन की इस बड़ी बहुत बड़ी जो भूमिका है उससे कोई गुजरता है तो ये मानव भी संत हो जाता है, ये मनुष्य भी संत हो जाता है यदि उस भूमिका से गुजरता है। और वो भूमिका से आप नहीं गुजरते हो तो जीवन भर संत नहीं हो पाते। तो सदगुरु ने हमें एक ऐसा मार्ग दिया जिसमें भक्ति भी है, जिसमें साधन भी है और जिसमें पवित्रता का मार्ग। ये पवित्रता का तो दो इनका भाव देखो, साहेब का भाव रहा कि चलो इनको हम ये जिम्मेदारी सौंपते हैं तो ये सौंपने के बाद ये तो जिम्मेदारी से मुक्त होगी। लेकिन जिस भाव से इन्होंने सौंपा है आपको उस जिम्मेदारी में घुल जाना, मिल जाना, अलग नहीं होना, उसमें मिल ही जाना, अलग नहीं होना। उसमें मिल जाओगे तो इसकी सुगंधी वैसे ही रहेगी जैसे सुगंधी ये छोड़कर जा रहे हैं, जैसे सुगंधी ये छोड़कर जा रहे हैं इसकी सुगंधी वैसे ही रहेगी। और जितने भक्त आज आए हैं, जितने भक्तों को आज प्रेम मिल रहा है उतना ही प्रेम बाद में भी आने वालों को मिलेगा, लेकिन आपको मिलना पड़ेगा इसमें, इस इसमें मिल जाना पड़ेगा। ये परमार्थ का कार्य है और इसीलिए भक्ति सबसे होती नहीं है। भक्ति मार्ग कठिन धर्मदासा रहनी रहे सो साधु सुभाषा। हे धर्मदास ये भक्ति मार्ग कठिन है, इसमें थोड़ी रहने से रह ले, जुक्ति से रह ले। ये संतत्व का मार्ग है, ये प्रेम करुणा दया धर्म का मार्ग है। और ये कहीं नहीं मिलने वाला। तुम सोचो ये कहीं बैंक से मिल जाए, लोन से मिल जाए, खेती से मिल जाए, पाती, ये कहीं नहीं मिलता है। ये एकमात्र मिलता है गुरु कृपा से, ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। और यही मृणमय जो जीवन यात्रा है वो किस दिन स्वर्णमय बदल जाता है ये तुम भी नहीं जान सकते। ये भक्ति की धारा है। ये किसकी धारा है?
ये भक्ति की धारा है। और बड़ा आपको आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं है कि भक्ति की धारा तुम्हारे हृदय में नहीं फूट सकती, तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो सकती है भक्ति की धारा। एकमात्र विनम्रता चाहिए, एकमात्र इष्ट के प्रति सेवक का भाव चाहिए। तो ये हमारा दरबार है। इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो साहेब ने त्याग तब से बहुत मेहनत की, 25 साल की मेहनत है, एक दिन की मेहनत नहीं। मुझे याद है 25 साल की ये मेहनत है। इस 25 साल की मेहनत में आपने इनको कमाया है। कोई राजस्थान से आए, कोई गुजरात से आए, कोई दिल्ली से आए, कोई छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, सिक्किम, इन्होंने ये कमाया, तभी तो आप आए। ये प्रेम, ये करुणा, ये स्नेह आपने कमाया है और तब आप यहाँ आए हो। तो इसी प्रकार से ये जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, उसको इसी प्रकार संभाल कर रखना और सदगुरु के चरणों में बैठकर अपने जीवन को भी प्रकाशित करना। साहेब मैं धन्य हुआ, शायद मैं इतना योग्य नहीं था, लेकिन आपके चरण में बैठने की योग्यता आज मिल गई और बाकी कोई योग्यता चाहिए नहीं, कोई योग्यता नहीं। आपके चरणों में बैठने की यदि मुझे योग्यता मिल गई, और इसीलिए बहुत ज्ञान, बहुत उपदेश का मूल्य नहीं होता है जब तक तुम्हें किसी इष्ट के चरणों में बैठने की क्षमता पैदा नहीं होती। इष्ट के चरणों में बैठने, इसीलिए मैंने पहले ही श्लोक बोला था, मेरी वंदना का पहला श्लोक था, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरुः कृपालो कृपया मुदैतद् विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौ। ये अपार संसार सागर है। गुरु उपदेश दे रहा है, ये अपार संसार सागर है। हे साधक, तो कैसे पार हो? क्या साधन है तेरे पास? उस सागर को पार करना है तो नाव है, सीप है, कोई ना कोई साधन है। लेकिन ये जो सागर है, जहां जीव फंसा हुआ है, पार नहीं जा पा रहा है और बार बार फंस जा रहा है, सोचता है मैं पार हो गया, लेकिन वो फंस ही जाता है। सोचता है मैं पार हो गया, वो फंस जाता है। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो। गुरु की कृपा, इस संसार सागर से तुम्हें पार होना है तो गुरु की कृपा को प्राप्त कर। और द्विस्वेश पादाम्बुज दीर्घनौ का, उनके चरण कमल ही वो नाव है जिसमें तुम बैठ करके पार हो जाएगा। उनके चरण कमल ही वो नाव। शिष्य उनके चरण कमल में बैठने की साधना कर ले, उनकी कृपा उतर जाएगी। नहीं उतरेगी नहीं, उतर ही जाएगी। तुम उनके चरण कमल में बैठ। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, मैंने सौंप दिया है, सब सब सौंप दिया। संतत्व जीवन और भक्ति वहां से शुरू होती, वहीं से शुरू होती। साहेब के मार्ग में भक्ति कहां से शुरू होती है? सदगुरु के चरणों से।
हम उनके चरण कमल में बैठ करके एक साधक बनते हैं, शिष्य बनते हैं, अनुरागी बनते हैं। और ये देखिए, यही सब भक्ति के लक्षण, भक्ति के 9 लक्षण बताए, उसमें वो भी एक लक्षण है ना, तेरी चरणों में मैं बैठ सकूं, उसकी सेवा कर सकूं, और वहां से जो मुझे अनुराग पैदा हो, उस अनुराग से मैं इस जनमानस को देख सकूं। देखने की दृष्टि वहां से आई, देखने की दृष्टि उस अनुराग से आती है। तो ऐसे ही आश्रमों की भूमिका, अब इसी आश्रम की बात नहीं, वो सब आश्रम की यही बात, ये आश्रमों की भूमिका है, परमार्थ की भूमिका होती है। तो ये जिम्मेदारी आपको मिल रही है, इसको निभाना जरूरी है। बहुत बहुत शुभकामना। महान सर्वानंद साहेब, कमला माता जी, आपने जब भी कोई हुआ, सर्वप्रथम इन्होंने मुझे बुलाया 2001 के आसपास, तो यहाँ सत्संग हुआ। दूसरे बार बुलाया तो कुछ निर्माण हुआ। तीसरी बार बुलाया तो वो साहेब की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। चौथी बार बुलाया तो ये जो थोड़ा सा और एक्सटेंशन हुआ, कमरा, थोड़ा भोजनालय की जगह, उसके लोकार्पण के लिए आपने यहाँ बुलाया। तो ये इस पहाड़ पर जहाँ नीचे से ही सब कुछ आना है, तो बहुत पुरुषार्थ लगा, और दूसरे के द्वार पर याचना करने जाना ये सरल काम नहीं, बहुत कठिन काम। लेकिन इन्होंने ये समझा, मैं मेरे लिए नहीं मांगता, मेरे लिए मैं मांगता ही नहीं, परमार्थ के कारणे मोह न आवेला, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन की काज, और परमार्थ के कारणे मोह न आवे। मैं अपने लिए नहीं मांगा है। यहाँ संत आएंगे, भक्त आएंगे, बैठेंगे इस छाया में, इस छाया में बैठेंगे, मैं इसके लिए मांगा। और आज आपने इतने सब आए, तो इनकी मांग, जो भी आपने दिया, आपके द्वार गए, जो भी आपने दिया, वो आज आप यहाँ बैठ करके वो अनुभव कर रहे हैं। मैंने दिया, वो कहीं गलत जगह नहीं दिया, अच्छी जगह दिया है, जहाँ इसका सदुपयोग हो रहा है, और इतने हंस इस छाया में बैठे, ये भाव हुआ। और एक और बात कहा जाता है, देने की ताकत किसमें होती है? चलो किसी ने मांग तो दिया, आपको मैंने मांग दिया, भाई चलो ये दे दो, लेकिन देने की ताकत किसमें होती है, ये भी समझो। जिस दिन तुम मालिक बनते हो, तभी दे सकते हो। अभी आप अपने घर से यहाँ आ गए हो, तुम्हारे घर कोई मांगने वाला चला जाएगा, तो घर में जो नौकर रखा है वो कह देगा मालिक नहीं। उसके पास पैसे भी हो, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो यही कह देगा मालिक नहीं, कह देगा। वो क्यों नहीं दे देगा? क्योंकि वो नौकर है, वो मालिक नहीं। समझ रहे हो जो मैं बात कर रहा हूँ? वो नौकर है, वो मालिक नहीं हो। वो चाबी भले उसके पास है, लेकिन वो दे नहीं सकता, क्योंकि वो मालिक नहीं। किसी चीज को तुम देते हो तभी दे सकते हो जब तुम मालिक होते हो। मालिक बनना सीखो, तभी दान हो सकता है। जिस चीज का तुम नौकर बनकर रहते हो, वो तुम कभी दान नहीं कर सकते। ये समझ ले, तुम्हारे पास कितना ही धन है, लेकिन तुम मालिक नहीं हो तो दान नहीं कर सकते। जिस दिन तुम मालिक बन जाते हो, दान स्वतः होता है। और जिंदगी भर तुम्हारे पास धन भी है, लेकिन तुम मालिक नहीं बन पाते, तुमसे दान नहीं होगा। नौकर कभी दान नहीं कर सकता,
मालिक बनो तभी दान होता है, समझे? इसका मैं मालिक हूं तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ, और देने में कोई दुख भी नहीं होता है क्योंकि मैं मालिक हूं। और देने में जिसको दुख हुआ, इसका मतलब है उस वस्तु के तुम मालिक नहीं हो, उस वस्तु के तुम मालिक नहीं हो, वस्तु तुम्हारा मालिक है, समझे? तुम उसके मालिक नहीं हो। देने के बाद यदि दुख हुआ या तकलीफ हुई, वो मालिक नहीं। मालिक दे करके कभी दुखी होता नहीं है, मालिक दे करके आनंदित होता है। ये देने की भूमिका है। ये किसकी भूमिका है? देने की भूमिका है। तो कोई संत हृदय, परमार्थी हृदय, मालिक का जिसको भाव होता है, वही दे पाता है। सब कैसे दे देंगे? किसी से कुछ दिया जाता नहीं है। जिस दिन मालिक, और ये मालिक का मतलब और एक और अर्थ है मालिक का, धन का ही मालिक तो तुम हो। तुम्हारे अंदर भी कोई मालिक कहता है कि तुम दे दे। तुम्हारे अंदर उस पल, उस समय कोई मालिक आकर कह देता है तो दे देना, काहे के लिए तुम नहीं दे रहा है? वो मालिक कह देता है तो तुम्हारा कनेक्शन मालिक से है। तुम्हारा कोई कनेक्शन मालिक से है। तुम्हारा कोई कनेक्शन मालिक से होगा तो वो उस क्षण आकर के कह देगा तो दे दे। और तुम्हारा कनेक्शन ही मालिक से नहीं है तो तुम दे नहीं सकते। तुम्हारा कनेक्शन तो वो धन से है, मालिक से नहीं है। इसलिए कहा जाता है मालिक का भजन करो। वो मालिक कहेगा तत्क्षण कि तुम मालिक है तो दे दे। तुम तो भजन करते हैं। तुम्हारे अंदर जिस समय मालिक को कहना चाहिए वो नहीं कहता है, क्योंकि तुम्हारा मालिक से कनेक्शन, तुम्हारा इष्ट से कनेक्शन होना चाहिए। तो हो सकता है वो देने में तुम्हारी बहुत बड़ी भलाई हो, तभी तो मालिक कह रहा है। तो ये बहुत बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म साधन है। ये अनायास नहीं होता, ये अनायास होता नहीं है। ये मालिक होना, मालिक से कनेक्शन होना, परमार्थ का भाव होना, ये सब जगत में आप मृणमय से स्वर्णमय बना देते। आप मृणमय, जिस दिन मालिक से कनेक्शन होता है, जिस दिन मालिक की आवाज होती है, जिस दिन मालिक की प्रेरणा होती है और वही कह देता है तो मालिक ही है, तो मालिक ही है, उस दिन देने के लिए तुम्हारा हृदय खुल जाता है। मालिक ही कह देता है तो मालिक ही है। जैसे सुनो, जो नौकर तुम्हारी उपस्थिति में नहीं दे, अनुपस्थिति में नहीं दे रहा था, तुम्हारी दुख, जब तुम अनुपस्थित थे, वही नौकर कह रहा था मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं मालिक नहीं। अब मालिक गद्दी पर आकर बैठ गया, मालिक ही उस नौकर को कह देता है तो तुम दे दे, तो वो नौकर उठा कर दे दे। समझ रहे बात? मालिक ने ही उस नौकर को कहा है कि तुम दे दे। तो तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे मालिक से जब होता है, तब वो कहता है तू मालिक है, दे दे। तो तुम्हारा कनेक्शन ही जब मालिक से नहीं है तो तुम जिंदगी भर नौकर रहते हो और कभी कुछ दे पाते? तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए नहीं दे पाते, सब कुछ होते हुए नहीं दे पाते हो क्योंकि तुम्हारा मालिक से कनेक्शन नहीं। तो मालिक ही नहीं कहता तुमको देने के लिए, मालिक ही नहीं तुमको मालिक बना रहा है तो तुम कहां से दे दोगे? तो मालिक ही तुम्हें मालिक बना देता है और वहां से आवाज आती है तुम दे दो, और तुम दे देते हो। तुम रुक ही नहीं सकते हो, देना ही पड़ता है। तो बहुत बड़ी बड़ी भूमिका है परमार्थ की, सेवा की, साधन की, और मालिक से अपनी कनेक्शन का।
बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय।